शाश्वत नमन फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो आई डायग्नोसिस के ऊपर है। आई डायग्नोसिस इज नॉट ओनली डायग्नोसिंग द आईज बट विद द हेल्प ऑफ आईज हम ब्रेन का भी ट्रीटमेंट करेंगे, आईज का भी ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें साइनस का भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर डेंचर में सेंसिटिविटी है तो उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और ये जो लोअर आई है इट इज लाइक फ्लोइंग लाइक दिस थ्रू आउट द बॉडी, और जो अपर है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। वैसे तो पूरा आई ब्रेन से ही कनेक्टेड है बट ओवरऑल ये जो है पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करेगी। पहले हमने आईज का ट्रीटमेंट बताया था पिछले वीडियो में कि बोथ इंडेक्स फिंगर के पिक्ट जॉइंट पर उसका ट्रीटमेंट होगा। इस केस में जो था, जो फिजिकल प्रॉब्लम आती है आईज में एक्सटर्नल, जैसे कि इन्फ्लामेशन है, रेड आई हो गई है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, कंजक्टिवाइटिस है, तब जो है ये ट्रीटमेंट काम करेगा। कई बार क्या होता है कि अंदर जो ऑक्सीपिटल नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, या आई रिलेटेड बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि आईज को मॉनिटर करती हैं। जो बॉल मूवमेंट है उसके लिए एक नर्व होती है, जो आईज हमारी ब्लिंक करती है उसके लिए एक नर्व होती है, जो विजन को आता है उसके लिए एक नर्व होती है। इसी तरह से आईज से रिलेटेड बहुत सारी नर्व्स होती हैं जिसको मॉनिटर जो है ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो करते हैं, राइट। तो ये जो आई एक्यूप्रेशर होगा, इससे हम सिर्फ आईज का ही ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसके अलावा ब्रेन के बहुत सारे हमारे पार्ट्स होते हैं जिसका ट्रीटमेंट करेंगे। और जब हम ब्रेन का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा जो है बॉडी का ट्रीटमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही डीप भी है, ओके। अब हम हमारी आई को देखते हैं। आई जो है एक सॉकेट के अंदर फिट है। ये ऊपर एक बोन है जो आईब्रोज के पास में है, और ये नीचे एक ये बोन है, राइट। ये बोनी स्ट्रक्चर है नीचे और एक बोनी स्ट्रक्चर है ऊपर, ओके। ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इस पर हमें प्रेशर देना है। वन मोर थिंग, अगर हम इसको हमारे वेदों से कनेक्ट करें तो हमारे वेद क्या कहते हैं? हमारे वेद ये कहते हैं जो सेंस ऑर्गन्स है ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन जो है हेवनली एनर्जी से कनेक्टेड है। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हमें यहाँ ब्रेन से थ्रू कॉस्मोस आती है, जो कि हमारा इंटेलिजेंस डिसाइड करता है, हमारी पर्सनालिटी डिसाइड करता है एंड ऑल दैट। तो ये जो है आईज जो है डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। अब हमारे ब्रेन के अंदर जो सोच होती है वो वायु है। ये वायु जो है अगर पॉजिटिव होती है तो क्रिएशन थ्रू आउट द कॉस्मोस बहुत अच्छा होता है। जहां ये वायु डिस्टर्ब होती है वहां पे उथल पुथल होती है, जैसे सुनामी आएगा, हरिकेन आएगा, फ्लड हो सकता है, डिजास्टरस एनी मूवमेंट इज वायु। इसी तरह से हमारे ब्रेन में जो सोचने समझने की क्षमता है वो वायु है। इसको हमें कंट्रोल में रखना होता है। कैसे? सात्विक सोच रखकर, सबके बारे में अच्छा सोचना। जब भी हम किसी का बुरा सोचेंगे यहाँ पर उथल पुथल होगी, ये बहुत जरा सी होगी। जरा जरा से जब बहुत इकट्ठी होती है तो डिजास्टरस हो जाती है। जैसे कि हम नेचर में देख रहे हैं आजकल इतना नेचर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब कुछ नहीं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब है जो कि हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर भी। मेरे पास एक बच्चा आया था जिसको 19 साल की उम्र में ब्रेन पर अटैक हुआ था, ब्रेन क्लॉट हुआ था, और आफ्टर दैट ही गॉट पैरालाइज्ड। उसका राइट हैंड, राइट पैर काम नहीं करता था। आई आस्क्ड हिम वेरी ऑनेस्टली कि सच सच बताना, जिस समय तुम्हें अटैक आया था क्या उस समय तुम गुस्सा कर रहे थे? ही सेड यस मैम, मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये गुस्सा क्या है? वायु है, वायु का प्रकोप। तो इसलिए कहा जाता है शांत रहिए। अगर हम बहुत गुस्सा करेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर उथल पुथल होगी, हमारे ब्रेन के अंदर उथल पुथल होगी तो पूरे बॉडी में इम्बैलेंस होगा। तो
बी पॉजिटिव ऑलवेज, सकारात्मक सोच रखिए, सात्विक रहिए, तो उससे हमारा अपना फायदा है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो भी वायु में डिस्टर्बेंस होती है। किसी के बारे में मन में मन मुटाव लेकर आते हैं तो भी हमारी वायु डिस्टर्ब होती है। और अब आप समझ सकते हैं वायु डिस्टर्ब होती है तो हमारे सोचने समझने की क्षमता पर अटैक होता है, मेमोरी लॉस होता है, हम चीजों को समझ नहीं पाते, प्रॉम्प्टली रिएक्ट सही ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा निंदा करते हैं, मन में मुटाव रखते हैं, फॉरगिवनेस की भावना लेकर नहीं आते। एनीवे, अब हम जब इसका ट्रीटमेंट बताएंगे तो ये दो वे से इफेक्ट करेगा। एक तो फिजिकली आपको इफेक्ट करेगा, सेकेंडली मेंटली ही विल कीप यू काम एंड क्वाइट। आपको सात्विक बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा। और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है तो उनमें इंटेलेक्ट आएगा, जिस भी काम में वो है उस काम में वो ज्यादा इंटेलिजेंस जो है उनका डेवलप होगा। तो लेट्स सी, हमारी आईज में ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसमें 10 बिंदु होते हैं नीचे, 10 बिंदु ऊपर होते हैं। ये हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। लेफ्ट आई लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, राइट आई राइट ब्रेन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। अगर बॉडी में आता है तो बॉडी में ये अपोजिट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म जो है राइट ब्रेन से और जो राइट आर्म है वो लेफ्ट ब्रेन से, लेकिन ये आईज जो है वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट आई इज फॉर लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट आई इज फॉर राइट हेमिस्फीयर। क्लियर? अब इसके अंदर जो है हमारी ब्रेन के अंदर 4 लोब्स होते हैं सेरेब्रम के अंदर, विच इज फ्रंटल, देन पैराइटल, देन टेम्पोरल एंड देन ऑसिपिटल। ये 4 लोब्स हमारे सेरेबेलम के अंदर होते हैं, जो कि हमारा ऑडियो विजुअल, हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, हमारा सेंसेस, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पर मिड ब्रेन, सेरेबेलम, पॉन्स होता है, जो कि जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। हमारे फिजिकल जो प्रेजेंटेशन है, लाइक हाउ वी फिजिकली प्रेजेंट आवरसेल्फ अमंग द पब्लिक, उसको मॉनिटर करते हैं। फिजिकल बॉडी मूवमेंट को, जैसे कि किसी का हाथ अपने आप हिल रहा है, किसी की आंख अपने आप फरक रही है, तो इस तरह के फिजिकल मूवमेंट को जो है कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। दिस इज फ्रंटल, ओके, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, राइट। तो ये हमारा फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है एंड ऑसिपिटल है। नीचे हमारा ये मिड ब्रेन है, उसके बाद पॉन्स है, मेड्यूला है और सेरेबेलम है, राइट। इन सबको हमें प्रेशर देना है। हम क्या करेंगे, ईच ऑफ द आई को, अपर आई को और लोअर आई को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, अगर हम यहां से लेके यहां तक जाएंगे, हम एट अ टाइम 1 आई पर प्रेशर देंगे। सपोज आई स्टार्ट विद माई राइट आई, तो राइट आई में यहां पे दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इक्वली छोटे छोटे बिंदुओं में आपने डिवाइड कर दिया। आपने जैसे ही प्रेशर किया, देखिए एक्यूप्रेशर इज नॉट नेसेसरीली एक्यूपंक्चरिंग कि हम नीडल अंदर तक डालेंगे तब असर आएगा। इट इज लाइक अ कंप्यूटर कीबोर्ड कि आपने हल्का सा प्रेशर किया और वहां पे स्विच ऑन हो गया। आपने हल्का सा प्रेशर किया, मशीन ऑन हो गई, काम करना शुरू हो गई। तो ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है बॉडी के अंदर। और आप देखेंगे किसी किसी पॉइंट के ऊपर पेन आएगा। अगर पेन है तो आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है एवरी टाइम ब्रेन में हो, क्योंकि पूरा तो मैं एक्यूप्रेशर नहीं यहाँ पे बता सकती, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारे
ऑर्गन से भी कनेक्टेड होते हैं। तो वो ऑर्गन्स के नाम में बताऊंगी तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ ब्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन से सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है और जरूरी नहीं है कि कोई सीवियर प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ प्रेशर करो, हो सकता है कुछ बिगनिंग हुई हो किसी भी प्रॉब्लम की, आपने उसे उधर ही स्टॉप कर दिया। ओके, तो यहां से आई स्टार्ट विद द राइट आई वंस अगेन। I will divide this into 10 points starting from 0 to 9. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now lower neck. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now I will come to my left hemisphere of the brain, upper brain. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Then lower 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. If God bless you, there is no problem at all, and even if you do it, see, I did it. I feel the clarity in my vision. Immediately, promptly, you will see the difference in your vision. Do it very carefully. Close your eyes and count each points. And if you feel some pain, that means you have healed that also. And keep pressing that point till the pain is gone. It doesn't mean that that moment only. You have to do it 3 times a day. And before having a meal. Please remember, our digestion takes 6 to 7 hours. So if you have eaten something very heavy, please do it twice a day. But prefer doing it empty stomach, because there is one point. This particular point is connected with the stomach also. And this particular point is connected with the facial movement also. Okay? So if your digestion, if you will disturb your digestion, this will not help you. So prefer doing it empty stomach only to get a positive result out of it. You can improve your vision, you can improve your personality, your intelligence, etc., etc. It is that beneficial. Now there are certain cases that as the outcome of fever, किसी को fever हुआ, किसी को सिवियर सर्वाइकल पेन रहा, तो उसकी आईज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि ये जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है ना, जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं या स्ट्रेन डालते हैं यहाँ पर, लाइक सारा दिन हम कंप्यूटर के साथ हैं, लैपटॉप के साथ हैं, फोन के साथ हैं, तो ये हमारा ये ऑक्सीपिटल लोब जो है विच इज कनेक्टेड विद द आई, उस पर जो है प्रॉब्लम आती है। तो कोई ना कोई नर्व हमारी कंप्रेस हो जाती है, तो हमारे विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम बहुत ही आसानी से पॉइंट्स दबाकर हम ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको कंटिन्यूसली करें। अगर किसी को कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है और सर्जरी के लिए अभी 1-2 महीने हैं, तो 1-2 महीने लगकर इसको करें। बिलीव मी, आपको जो है विजन में इम्प्रूवमेंट नजर आएगा और हो सकता है कि आप सर्जरी वाली उस चीज से बच जाएं। जिनको चश्मा है वो चश्मा हटा सकते हैं। इसको कंटिन्यूसली करिए, रेगुलरली करिए। कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनका जो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होगा वो भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ से हम अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर सकारात्मक सोच आएगी, हमारे बिहेवियर जो है सात्विक होगा। ओके, जो ऑक्सीपिटल लोब है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द आईज। ओके, फ्रंटल लोब, this is actually our emotions, our behavior. Okay, so our behavior, our emotions, if we want to balance them, treat frontal lobe. Next point is parietal. Parietal is a sense of touch, touch of pain, touch of pressure, sense of pain, sense of pressure, sense of temperature. Okay, so it is a sense of touch in the body.
जिसको मॉनिटर करेगा। उसके बाद जो आता है दैट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल इज रिलेटेड विद द ईयर एक्चुअली। So our auditory functions related to our ear are monitored by the third point, which is temporal, and the last is occipital, which is connected with our visual. So any problem related to vision, internal problem, can be treated by this point in particular. Then we will see the lower eye. Now this in the lower eye, this is midbrain. Midbrain monitors the visual and the auditory movements. Okay, these nerves are connected with our vision and the ear. So it monitors our visual and auditory movement. The next to midbrain is pons. Pons connect the upper brain to the lower brain. One thing. Secondly, it is a bridge between the brain and the lower body. From the body, a message goes through pons to the cerebrum, which is having 4 lobes, and vice versa. So, pons is a bridge between the cerebrum and cerebellum. Okay, so pons basically monitors the circadian cycle, especially the sleep. Movement of the face. As I said earlier, this point is connected to your facial movements. So facial tics or the twitching of the eye, and one side of the face turns to one side. This is a point for that. Okay, if in case you feel that, तो यहाँ पर भी वायु डिस्टर्ब हुई है कि बॉडी में मूवमेंट हो रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फेस के अंदर मूवमेंट हो रहा है, गेट्स टिल्टेड टू आइदर ऑफ द साइड, तो ये वायु का प्रकोप है। तो ये जो पॉन्स का पॉइंट है, यहां से आप उसको ठीक करेंगे। देन आपका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी जो मॉनिटर करता है वो पॉन्स करता है। तो दिस इज योर पॉन्स। इसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज मेडुला। Okay, medulla. Now, function of medulla is it is the autonomic nervous system for our respiratory and cardiac systems. तो हमारा जो respiration automatically हो रहा है, cardiac functions automatically हो रहे हैं, जो reflexes होते हैं, vomit आया, swallow करने में problem हुआ, खांसी हो गई है, all these functions are monitored by the medulla. So this is the point of medulla, and the last point is cerebellum. Cerebellum is also somehow connected with the physical movement and eye movement. Physical movement and eye movement. Physical movement means you must have seen some people are not physically balanced. Some stands like this, some move like this. Neck is tilted like this. So this physical movement is physical posture is not correct. So to correct the physical posture and to monitor the eye movement, we will take this cerebellum point. So this is all about your eye diagnosis. Please इसको follow करिए. Thank you for watching my video. Shashwat Naman. God bless you all.